शांति। सभी कहेंगे एक साथ, ओम शांति। समाज, आध्यात्मिकता एवं मूल्य, इस विषय को लेकर सामाजिक संस्थाओं की तरफ से कई भाई बहनें यहाँ पधारे हैं। इस सुंदर शांतिवन के इस विशाल डायमंड हॉल में, तो आप सभी को मेरे तरफ से भी बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। प्रातःकालीन सत्रों में राजयोग से संबंधित विषय लिए जाते हैं, जिसके बारे में आपको कल कुछ बताया गया होगा। आज हम उससे आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा सार सुनाएंगे पहले कि योग क्या चीज़ है और फिर राजयोग क्या चीज़ है। योग अर्थात संबंध, जोड़, मिलन, और राजयोग अर्थात वो सर्वोच्च, सर्वोपरि, सर्वश्रेष्ठ, सर्वोत्तम परम पिता परमात्मा से आत्मा का मिलन। ये सर्वोच्च योग है। एक हिसाब से सभी योगी ज़रूर हैं, क्योंकि मन जिसको याद करता है उसके साथ योग होता है। लेकिन जब ये मन परमात्मा से जुड़ता है तो ये राजयोग कहलाता है। तो मन तो सदैव सोचता ही रहता है, कभी व्यक्ति के बारे में, कभी वस्तु के बारे में, कभी कोई वैभव, कोई स्थान, घटना, कोई परिस्थिति। हर वक्त मन में विचार चलते ही रहते हैं। लेकिन जब ये मन ईश्वर से जुड़ जाता है तो ये सबसे ऊंचा योग है। अब आप कहेंगे हम पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, जप तप, हवन, तीर्थ यात्राएं, बहुत कुछ करते हैं ताकि मन प्रभु में जुड़ जाए। लेकिन हम सबकी ये शिकायत भी बनी रहती है कि मन इतना चंचल है, इतना दुष्ट है, नीच है, एक घोड़े की तरह है जो बेलगाम होकर भटकता है और ईश्वर में मन नहीं लगता। तो वास्तव में देखा जाए, क्यों नहीं लगता मन ईश्वर में? जोड़ ये योग है। व्यक्ति, वस्तु, वैभव, स्थान, परिस्थिति में तो मन सहज लग जाता है, लेकिन ये ईश्वर से क्यों नहीं जुड़ता है? इसका क्या कारण है? तो अगर हम इसको थोड़ा गहराई से सोचें तो मुख्य कारण है कि उस सर्वोच्च सत्ता को हम सही रूप में पहचानते नहीं हैं। व्यक्ति, वस्तु, वैभवों में मन तो सहज लगता है क्योंकि उनको हम पहचानते हैं, उनको देखते हैं, उनको जानते हैं, उनके साथ हमारा संपर्क है। लेकिन परमात्मा में मन क्यों नहीं लगता? क्योंकि वो कौन है, कहाँ है, क्या है, इसके विषय में हम बहुत कम जानते हैं। इसलिए हे ईश्वर, हे प्रभु, हे भगवान, ओ गॉड, हे अल्लाह, हे खुदा, ये सब कहते हैं, पर फिर भी मन भटकता रहता है।
तो वास्तव में देखा जाए न हम उस परमात्मा को सही रूप में जानते हैं, न हम सही विधि भी जानते हैं, क्योंकि परमात्मा के ही महावाक्य हैं कि मैं जो हूँ, मैं जैसा हूँ, मैं अपने आप ही अपना परिचय देता हूँ और अपने साथ मिलन मनाने का रास्ता बताता हूँ। तो वो सर्वोच्च विधि क्या है जिससे मन ईश्वर से जुड़ जाए, वो विधि भी परमात्मा ही बताते हैं। फिर उससे प्राप्ति क्या होगी ये भी मनुष्य नहीं समझते। समझते बस इस संसार की छोटी मोटी वस्तु, कुछ न कुछ भौतिक प्राप्तियां हमें मिल जाए ईश्वर से, और वही मांगते रहते हैं, हे भगवान धन दो, मकान दो, जमीन दो, ये दो वो दो। या तो वस्तुएं मांगते हैं, या तो गुण मांगते हैं, शांति दो, प्रेम दो, खुशी दो, शक्ति दो। या तो कोई भूल करते हैं तो माफ़ी मांगते हैं, हे प्रभु माफ़ कर दो, माफ़ कर दो। क्योंकि ये पता है कि परमात्मा न्यायकारी है, हमारे पापों की सज़ा हमें अवश्य मिलेगी। ईश्वर के घर में देर है, अंधेर नहीं है, इसलिए माफ़ी मांगते रहते हैं। लेकिन परमात्मा जो सर्वशक्तिमान है, जो सर्वोच्च है, सर्वोपरि है, हमें क्या उनसे प्राप्ति होती है ये भी पता नहीं है। वास्तव में परमात्मा तो हमें कहते हैं कि मैं तुम्हें सब कुछ दे सकता हूँ, लेकिन मेरे साथ पहले सही संबंध जोड़ो। किसी का पिता बहुत धनवान होता है, लेकिन बच्चे का संबंध पिता से सही नहीं है, तो बच्चा वंचित रह सकता है अपने पिता की प्रॉपर्टी से। अगर संबंध सही है तो क्यों नहीं पिता से सब कुछ मिलेगा। इतना मिलता है जो परमात्मा हमें कहते हैं, कहा जाता है, देने वाला जब भी देता छप्पड़ फाड़ के देता। इतना देता कि लेने वाले थक सकते हैं, देने वाला दाता नहीं थकेगा। लेकिन उसकी विधि क्या है, वो प्राप्ति क्या है, उसे भी हमें समझना होगा। उस सर्वोच्च सत्ता को पहचान कर, उनसे सही संबंध जोड़कर वो सच्ची प्राप्ति करनी होगी। तो सबसे पहली बात कि मन क्यों नहीं लगा परमात्मा से, क्योंकि हम अपने आप को देह समझते थे, और जो देह से संबंधित बातें हैं वही मन में आती थी, इसलिए मन भटकता रहता था। क्योंकि देह का संबंध तो प्रकृति से है, तो प्रकृति की ही बातें सब मन में आती थी। वास्तव में परमात्मा के साथ तो आत्मा का संबंध है। इसलिए जब किसकी मृत्यु होती है तो शरीर को तो उनकी क्रिया करते हैं, उनका अंतिम संस्कार करते हैं, पंच तत्वों को पंच तत्वों में विसर्जित करते हैं। क्योंकि जहाँ से जो चीज़ आई है वो वहीं वापस जाएगी। फिर चाहे अग्नि संस्कार करते हैं, चाहे दफनाते हैं, जो भी करते हैं अंतिम क्रिया, वो शरीर की इसलिए करते ताकि जहाँ से शरीर आया है वहीं वापस जाना है। लेकिन फिर भी हम उसकी आत्मा की शांति के लिए परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, इनकी आत्मा को शांति देना। बच्चा पैदा हुआ, कहेंगे भगवान ने दिया। कोई मर गया तो कहेंगे भगवान के पास गया।
तो कौन सी चीज़ भगवान के पास गई? शरीर तो नहीं गया, वो तो प्रकृति की उपज है, लेकिन आत्मा का संबंध परमात्मा के साथ है। इसलिए प्रभु से हम उनकी आत्मा की शांति की कामना करते हैं, क्योंकि वो उनके पास गया। तो जब तक हमने आत्मा को नहीं पहचाना है, तब तक परमात्मा से भी संबंध नहीं जुड़ सकता। इसीलिए कहा जाता है सेल्फ रियलाइजेशन लीड्स टू गॉड रियलाइजेशन। आत्मिक अनुभूति से ही परमात्मा अनुभूति होगी। तो कल आपको आत्मा की पहचान दी गई। अब दूसरा कदम उस परमात्मा को भी पहचानना बहुत जरूरी है, तब तो मन लगेगा। एक कुमारी है, उसकी सगाई होनी है, लेकिन कौन उसका जीवन साथी बनेगा, किससे सगाई होगी, किससे विवाह होगा, ये उसे कुछ पता नहीं है। मानो ढूंढ रहे हैं, लेकिन जिस समय उसे पता चलता है तब मन उसमें लग जाता है, क्योंकि पता है कि यही जीवन साथी है मेरा। तो मन क्यों नहीं परमात्मा में लगा? क्योंकि ईश्वर कौन है, कहाँ है, क्या करता है, कैसे मैं उनसे मिल सकता हूँ, कुछ पता नहीं। तो मन भटकता रहता है। अब आपको पहचान भी यहाँ देंगे। फिर एक तीसरा कारण भी है मन परमात्मा में न लगने का, और वो है कि मन इतना मैला हो गया है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, वैर, दुश्मनी, हेराफेरी, बेईमानी, छल, कपट, निंदा, चुगली, क्रोध, ईर्ष्या, न जाने क्या क्या, इतने मन में मैल जमा हो गई है विकृतियों की, नेगेटिविटी की, जो उस मन में ईश्वर स्थान कैसे ले? पहले तो मन को स्वच्छ करना पड़े। जब तक मन को स्वच्छ नहीं किया, तब तक मन में परमात्मा स्थान कैसे लेगा? दूध एक बहुत शुद्ध चीज है, तो उसे रखने के लिए भी कितना शुद्ध पात्र चाहिए। तो मन रूपी पात्र में परमात्मा को स्थान देने के लिए मन का शुद्धिकरण भी चाहिए। इसलिए ये तीनों ही कदम हैं जिसके आधार से मन परमात्मा में लग सकेगा। अब हम देखें, आत्मा की पहचान तो आपको कल दी। अगर आपसे कोई पूछे कि आप कौन हैं, तो आप क्या उत्तर देंगे? कौन है आप? आत्मा है। आत्मा इस शरीर में आई तो जीवात्मा बनी। आत्मा उस परम पिता परमात्मा की संतान है, हम उनके बच्चे हैं, हम यही कहते हैं। तो आत्मा एक ज्योति है, आत्मा प्रकाश पुंज है, चमकता हुआ एक सितारा है, मन बुद्धि संस्कार सहित है। और आत्मा की 7 मूल शक्तियां हैं, जो सारे जितने भी आज दुनिया के मूल्य हैं, उन सब का निचोड़ कहें कि उन सब का आधार कहें, जिनको कोर वैल्यूज कहते हैं, वो सब आत्मा में निहित है। इनको हमें बाहर ढूंढना नहीं है, लेकिन उनको अंदर से पहचानना है, उजागर करना है। वो सोई हुई शक्तियां हैं आत्मा के भीतर। और जैसे हमें ये पहचान मिल जाती है कि मैं आत्मा शांत स्वरूप, शुद्ध स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, शक्ति स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, इन सब गुणों का मैं स्वरूप हूँ, ये मेरे अंदर ही है, तो मैं आत्मा अपने अंदर में इनको पहचानने लगती हूँ। अंदर में माना आत्मा कहाँ है इस शरीर में, उसको भी हमने समझा। आत्मा का ये तीसरा नेत्र है। तो जब हम मेडिटेशन करते हैं
तो सबसे पहला कदम स्वयं को आत्मा निश्चय करते हैं। और कहाँ अपने आप को महसूस करते हैं? यहाँ दो भवों के बीच में, यह जिसको हम त्रिकुटी कहें, दो भ्रिकुटी के बीच में, जहाँ स्त्रियाँ तिलक लगाती है, जहाँ तीसरा नेत्र दिखाते हैं, आज्ञा चक्र कहते हैं, उसका वो चक्र अर्थात वो नेत्र खुल जाता है। और जैसे हमें अपनी पहचान मिली कि इस शरीर की इंद्रियों का मैं मालिक हूँ, ये शरीर तो नश्वर है, ये तो परिवर्तनशील है, ये तो आत्मा का एक वस्त्र है जो आत्मा ने धारण किया है, और ये वस्त्र हमें एक दिन उतारना है। आत्मा इस चक्र में, जन्म मरण के चक्र में आती है। और जब ये हमने निश्चय किया तो पता चलता, अनुभव होता है कि ये संसार तो एक मुसाफिर खाना है, ये जग एक सराय है, ये दुनिया तो एक रंगमंच है, लेकिन मेरा घर इस 5 तत्वों से बहुत दूर है, सूर्य चांद सितारों से भी बहुत पार है। वो अखंड ज्योति का एक महतत्व है, जिसे हम शांति धाम, परम धाम, मुक्ति धाम कहते हैं। वो मुझ आत्मा का निवास स्थान है। और मैं आत्मा इस सृष्टि मंच पर वहीं से आई हूँ। क्यों आई इस दुनिया में? कई प्रश्न करते हैं, क्यों आई? पाठ बजाने, क्योंकि आत्मा के अंदर कर्म करने का भी संस्कार है, और वो संस्कार कर्म करने का तब व्यक्त होगा जब शरीर हो। कई कहते हैं कि क्यों आत्मा को इस दुनिया में आने की जरूरत पड़ी? जैसे एक बहुत बड़ा कलाकार होता है, उसको अपनी कला प्रदर्शित करनी होती है, तो कहाँ करेगा? मंच चाहिए। तो ये सृष्टि भी एक रंगमंच है, जहाँ आत्मा रूपी कलाकार कहो, अभिनेता कहो, ये देह रूपी वस्त्र धारण कर अभिनय करता है। और इस अभिनय के अंतर्गत क्या देता है? वास्तव में इस संसार में आने का दूसरा लक्ष्य है आत्मा के अंदर जो गुण निहित है, ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद, शक्ति, वो अपने कर्म द्वारा, वचन द्वारा, चिंतन द्वारा, संकल्पों द्वारा सबको देना। और जो देता है वो ही देवता है। तो हर आत्मा वास्तव में देवता रूप है। इसलिए आत्मा का भी पूजन होता है शालिग्राम के रूप में। और जैसे जैसे हम देते जाते हैं अपने गुणों को, वास्तव में हम परमात्मा का नाम रोशन करते हैं। जैसे बच्चा अगर बहुत लायक है तो बच्चे का तो नाम रोशन होता ही है, लेकिन पिता का भी नाम रोशन होता है। ये किसका बच्चा है? तो हम परमात्मा के बच्चे हैं। इसलिए हम इस संसार में क्यों आए? उस ईश्वर का नाम रोशन करने के लिए। और उसके लिए गुणों का दान हमें हर एक को देना है, और अपने आप को एक अभिनेता समझकर इस संसार रूपी रंगमंच पर अभिनय करना है। यहाँ फंसना नहीं है, यहाँ लेना नहीं है, पर लेते हैं देने के लिए। इसलिए जब हमें लक्ष्य पता चल गया इस दुनिया में आने का, तो फिर हमें ये भी समझना होगा कि जिसने हमें इस दुनिया में भेजा वो कौन है। तो आज परमात्मा के बारे में इतने सारे मंतव्य हैं,
जो मनुष्य इतना मूंझ गया है और ईश्वर के निकट जाने की बजाय वो और ही दूर होता जा रहा है। इसलिए आज आपको हम वो सही पहचान जो परमात्मा ने अपनी स्वयं दी है वो आपको हम देंगे। तो जब कहा जाता है परमात्मा कौन है, तो कई उत्तर मिलते हैं। कई कहते आत्मा ही परमात्मा है। अब वास्तव में देखा जाए आत्मा और परमात्मा ये दो अलग शब्द हैं। परमात्मा माना परम प्लस आत्मा। अवश्य वो भी एक आत्मा है, लेकिन परम है। ज्ञान, गुण, शक्तियों में, कर्तव्यों में परम है। जैसे अनेक प्रकार की कोर्ट्स होती है, कचहरियाँ होती है, लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन कोर्ट, कई प्रकार की कोर्ट्स है। लेकिन सबसे ऊंची कोर्ट किसको कहेंगे? सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय से ऊपर कौन सी कोर्ट होगी? वो सर्वोच्च है। इसी प्रकार हम सब आत्माएं अनेक हैं। कोई पुण्य आत्मा, कोई पाप आत्मा, कोई धर्मात्मा, कोई महात्मा, कोई देवात्मा, लेकिन परम आत्मा वो एक ही है। आत्माएं अनेक हैं, इसलिए आत्माएं कहा, बहुवचन, प्लूरल। लेकिन परम आत्माएं नहीं कहा। परम आत्मा एक, कैपिटल GOD लगाते हैं। स्मॉल GOD में गॉड्स एंड गॉडेसेस बहुत आ जाते हैं। अनेक देवी देवताएं हैं, 33 करोड़ देवी देवताओं का वर्णन है, वो गॉड्स एंड गॉडेसेस है। पर स्मॉल GOD, पर कैपिटल GOD के बाद S नहीं लगता है, वो एक है। इसलिए आत्मा सो परमात्मा ये कहना कितना अयथार्थ होगा। फिर कई समझते हैं आत्मा परमात्मा का अंश है, टुकड़ा है, भाग है। अब अंश भी हमें समझना होगा। अंश का मतलब ये नहीं है कि एक बहुत बड़ा रूप है और उसके अंश निकलते गए निकलते गए निकलते गए। अगर कुछ भी, कोई वस्त्र भी है, उसके हम धागे निकालते जाएंगे, आखिर उसका अस्तित्व तो खत्म हो जाएगा एक दिन। तो अगर अस्तित्व उसमें से निकलते गए तो परमात्मा का अस्तित्व कहाँ रहेगा? तो अंश का वास्तव में ये अर्थ नहीं है कि उसका भाग, वो सागर की तरह हम उसकी एक बूंद नहीं, लेकिन जो परमात्मा के गुण हैं, वो शांति का सागर है, प्रेम का सागर है, आनंद का सागर है, दया का सागर है। सारी स्तुति उनकी सागर से की जाती है। वो सागर जैसी जितनी स्तुति, उस स्तुति में से, उस सागर की शक्ति में से आत्मा अंश जरूर है। यानी जो परमात्मा के गुण हैं, आत्मा के भी वही गुण हैं अंश रूप में। इसीलिए आत्मा को कहते हैं ज्ञान स्वरूप, शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप। यानी गुणवत्ता वही है, गुणवत्ता में कोई अंतर नहीं है, लेकिन संख्या में तो अंतर है ना। क्वालिटी इज द सेम, क्वांटिटी में तो अंतर होगा उनके गुणों की, क्योंकि आत्मा अपने गुणों को भूल जाती है। स्मृति विस्मृति का खेल आत्मा के साथ चलता है, परमात्मा के साथ नहीं। इसीलिए आत्मा परमात्मा के गुणों के रूप में अंश जरूर है, पर आत्मा का अपना अनादि अविनाशी अस्तित्व है, सदा ही है। आत्मा न जलती, न मरती, न घटती, न सूखती, न गीली होती, न बढ़ती। आत्मा अजर अमर अविनाशी है। इसलिए अंश कहना और फिर कहें कि वो जाके मिल जाएगी तो अस्तित्व तो खत्म हो गया। लेकिन आत्मा का भी अस्तित्व कभी खत्म नहीं होता। तो गुणवत्ता में कोई अंतर नहीं, सेम वही है क्वालिटी।
लेकिन गुणों की संख्या में अंतर जरूर है, क्योंकि आत्मा अपने गुण को भूल जाती है। फिर कई समझते हैं परमात्मा, जब पूछते हैं कि कहाँ हैं, तो कहते सर्वत्र है, सब जगह है। अब सर्वत्र का भी अर्थ समझना होगा, क्योंकि सर्वत्र का एक अर्थ ये हुआ कि परमात्मा सब जगह है तो उनके गुण भी सब जगह होने चाहिए। लेकिन आज हम उनके गुण कहाँ सर्वत्र देख रहे हैं? दुनिया में तो और ही अनाचार, पापाचार, अत्याचार, दुराचार, यही आचरण है। ईश्वर का आचरण कहाँ दिखाई दे रहा है? तो सर्वत्र का भाव ये है कि हम जहाँ भी उनको याद करें, हम उनका अनुभव कर सकते हैं। लेकिन स्थान तो एक होगा ना। इसीलिए हम कहते हैं हम परमात्मा के घर से आए हैं, परमात्मा के घर जाना है। परमात्मा के ही महावाक्य हैं, जब जब संसार में धर्म की ग्लानि होती है तब तब मैं आता हूँ, तो अवश्य उनका एक ठिकाना है। हम आत्माएं भी सृष्टि मंच पर मेहमान हैं। ये दुनिया हमारा भी घर नहीं है, ये तो रंगमंच है। रंगमंच को एक्टर का घर नहीं होता है, घर उसका अपना अलग होता है। इसलिए परमात्मा भी या मेहमान बन के आते हैं, जरूर आते हैं, अवतरित होते हैं। जब जब धर्म की ग्लानि होती है तो जरूर कहाँ से तो आते हैं। तो सर्वत्र कहने का भाव है कि परमात्मा को जहाँ भी याद करो, जब भी याद करो, उसकी अनुभूति जरूर होगी। लेकिन कई सर्वत्र का ये अर्थ ले लेते हैं कि वही सब कुछ कर रहा है। नहीं, वो तो आत्मा की शक्ति है। मैं हाथ उठा रही हूँ, ये ईश्वर ने हाथ उठा रहा है, ये आत्मा की शक्ति है। आत्मा जैसा कर्म करेगी वैसा फल पाएगी। आत्मा अपना मित्र, अपना शत्रु है। इसलिए सर्वत्र का भाव हमें समझना होगा। तो फिर कई कहते अच्छा परमात्मा तो सातवें, हाँ, वो तो हृदय में निवास करता है। अब हृदय में निवास करने का भी अर्थ समझना है। ये हृदय जो इस शरीर के अंदर एक पंप की तरह है, जो धड़कता ही रहता है, धड़कता ही रहता है, ये भावना का स्थान जरूर है। और परमात्मा को अगर हमने हृदय में वास दिया, माना इतना प्रेम हो हमारा ईश्वर के साथ। एक माँ अपने बच्चे से इतना प्रेम करती है, वो क्या कहेगी, मेरा बेटा तो मेरी आँखों का तारा है। क्योंकि जैसे आँखों का तारा है तो आँखों में प्रकाश है, दिखाई देता है। अगर ये तारा ही नहीं है, माना आंखें नहीं देख पाती है, तो वो बच्चा उनके लिए आंखों का तारा है, उनके लिए जहान है। तो ये भावनात्मक बातें बहुत ऊंची है। ईश्वर से अगर प्रेम है और उनको हमने हृदय में स्थान दे दिया तो बहुत संभालना पड़ेगा। क्योंकि अगर भगवान को स्थान दे दिया अपने दिल में तो फिर किसी और को नहीं दे सकते हो। समझा? ईश्वर को स्थान दिया माना और किसी को स्थान नहीं दे सकते हो। आज तो पता नहीं कितनों को स्थान दे बैठे हैं अपने हृदय में, और परिणाम क्या हो गया है, हृदय के टुकड़े टुकड़े हो गए हैं। इसीलिए कहावत है, दिल के टुकड़े हजार, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा। इसीलिए आज हार्ट अटैक्स इतने हो रहे हैं, क्योंकि अनेकों को जगह दे दिया है भगवान को छोड़ करके। और अगर ईश्वर को आपने दिल में जगह दिया तो कभी हार्ट अटैक नहीं होगा, ये गारंटी है। हाँ? मैं आपको साफ कह सकती हूँ। तो दिल में ईश्वर को स्थान देना, ये भावनात्मक स्थिति बहुत ऊंची है, लेकिन सिद्धांत तो कुछ और है ना। तो फिर कई कहते हैं कि परमात्मा का
सातवें आसमान में निवास है, वो सातवें आसमान में निवास करता है। गॉड लिव्स इन सेवेंथ हेवन। अभी वो सातवां आसमान कौन सा हुआ उसको भी समझना है। कई समय से आकाश, पाताल, पृथ्वी, न जाने क्या क्या कहते हैं, और सातवें आसमान में ईश्वर है। परंतु वो धाम कौन सा है, हम कैसे वहाँ जा सकते हैं, उसको ज़रूर समझना है। तो हम आगे देखेंगे कि कैसे परमात्मा कौन है, कहाँ है, कुछ पता नहीं है। कई फिर ये सब बातें नहीं समझते तो क्या कहते हैं, ये प्रकृति ही ईश्वर है, नेचर इज गॉड। ये नदी, नाले, पहाड़ और फूल, ये सब जो प्रकृति है बस वही तो ईश्वर है। अब ये प्रकृति तो आप देखते हैं प्रकोप भी लाती है, कितने भूकंप आते हैं, हजारों मरते हैं, बाढ़ आती है, हजारों मरते हैं, न जाने क्या क्या होता रहता है प्रकृति में, प्रकोप आते ही रहते हैं, कितना डर लगता है। तो अगर यही ईश्वर है तो ये प्रकोप क्यों आते हैं, इतना दुख क्यों मिलता है इन प्रकोपों से, कैलामिटीज आती है, कितना दुख अनुभव होता है। तो क्या परमात्मा इतना दुख देता है अगर ये प्रकृति ईश्वर है तो? प्रकृति तो ईश्वर की रचना जरूर है, और जब आत्मा अपनी सतो प्रधान स्थिति में है तो प्रकृति भी सतो प्रधान है। लेकिन आज क्योंकि आत्मा तमो प्रधान हो गई तो प्रकृति भी तमो प्रधान हो गई। अब इस प्रकृति को सतो प्रधान बनाना है तो पहले आत्मा को सतो प्रधान बनना होगा। इसीलिए प्रकृति ही परमात्मा नहीं है, प्रकृति परमात्मा की रचना है। तो परमात्मा फिर आखिर कौन है? फिर कई कहते वो तो नाम रूप से न्यारा, उनका न नाम है, न रूप है, न गुण है। हाँ, कहते सब लेस 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 करते जाओ, नेमलेस, फॉर्मलेस, टेस्टलेस, लेस लेस लेस, कम करते जाओ, जो बाकी बचे वो परमात्मा। अब ये कैसा परिचय ईश्वर का? वास्तव में परमात्मा को लेस लेस करना माना जो प्रकृति की चीजें हैं वो परमात्मा से नहीं लगती। परमात्मा प्राकृतिक नहीं है। इसलिए कई कहते हैं कि परमात्मा दिखाई क्यों नहीं देता है? कैसे दिखाई देगा, ये आंखें तो प्राकृतिक है। तो प्राकृतिक आंखें प्राकृतिक चीजों को ही देख सकती है। मेटाफिजिकल जो अबव फिजिकल है, प्राकृतिक अबव उसके ऊपर है, उनको ये आंखें कैसे देख सकेगी? एक फिजिकल एनर्जी को भी नहीं देख सकती है ये आंखें। अब ये आवाज एक एनर्जी है, एक बहुत बड़ी शक्ति है। आप देख तो नहीं सकते हो, केवल सुन सकते हो। इसलिए प्रकृति को देखने के लिए ये प्राकृतिक आंखें हैं, पर प्राकृतिक शक्ति को भी देख नहीं सकती है ये आंखें, उनको माप सकते हैं। लेकिन परमात्मा को तो माप भी नहीं सकते हैं, देखना तो दूर। इसीलिए परमात्मा की स्तुति में सागर कह दिया, सागर, और इतने तक कह दिया सागर को स्याही बनाओ, पेड़ों को कलम बनाओ, पृथ्वी को कागज बनाओ, और साक्षात सरस्वती विद्या की देवी ईश्वर की स्तुति लिखे तो भी पूरी नहीं होगी, क्योंकि बेअंत है। तो परमात्मा की शक्ति बेअंत जरूर है, लेकिन उस शक्ति को भी समझना है, क्या है उनकी शक्ति। इसीलिए नाम रूप से न्यारा केवल कह देने से परमात्मा को नहीं पहचान सकेंगे, पहचानना भी है, क्योंकि वो मेरे पिता हैं। एक बच्चे को कहो कि बेटा तुम्हारा पिता कौन है, तो कह देगा उसका न नाम है न रूप है। ऐसे थोड़ी होगा, नाम रूप है। फिर कई कहते हैं सारे ही रूप परमात्मा के हैं। अब आप ये भी सोचो, सारे ही उसी के रूप हैं। कोई चोर चोरी करता है तो पुलिस उसको पकड़ती है,
फिर पुलिस उसको जेल में डालेगी, मान लो केस चलेगा, फिर वकील होता है, जज होता है, उसके ऊपर केस मुकदमा चलता है। अब सारे रूप ईश्वर के हैं, तो चोर भी ईश्वर, पुलिस भी ईश्वर, वकील भी ईश्वर, जज भी ईश्वर, सब क्या एक ही सारे रोल बजा रहा है क्या? एक ही तो सब रोल नहीं बजा रहा है। उनको तो निर्गुण, निरंजन, निराकार कहते हैं, तो सारे रूप उसी के कैसे हुए? वही सब कुछ कर रहा है, फिर भोगे भी तो वही, जो करेगा वही पाएगा। इसलिए मनुष्य इतने मूंझ गए हैं कि वो समझ ही नहीं पा रहे कि आखिर ईश्वर का स्वरूप क्या है। और इतने मूंझ जाते हैं तो कह देंगे है ही नहीं। आजकल वैसे भी लोग हैं जो कहते ईश्वर है ही नहीं। तो दुनिया में हम देखते हैं दो प्रकार की मेंटालिटीज है ईश्वर के बारे में। एक वो है जो अंधविश्वास में फंसे हुए हैं, जिसने जो कहा उसको स्वीकार कर लेते हैं, सतवचन महाराज कह करके बुद्धि नहीं चलाते, विवेक नहीं चलाते हैं। क्यों? क्योंकि अंदर में इच्छाएं, तृष्णाएं, वासनाएं बहुत भरी हुई है। तो डर लगता है अगर मेरा कहीं छूट गया तो, मेरे से ये ले लिया गया तो। कोई अंदर में इच्छा है, किसी ने कहा आप 40 दिन हनुमान चालीसा पढ़ें और आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। बिना नागा 40 दिन हनुमान चालीसा पढ़े। अब किया उसने और उसकी इच्छा पूरी हो गई, तो उसकी भावना हनुमान में बैठ गई। कल कोई और इच्छा जागृत हुई तो किसी ने कहा गायत्री मंत्र पढ़ो, इतने दिन ये करो तो आपकी इच्छा पूरी होगी। वो किया, चलो इच्छा पूरी हुई। अब तीसरे ने फिर कहा कि ये करो वो करो, बहुत कुछ कहा, क्योंकि इच्छाएं तो बढ़ती जाती है। अब सब किया, अभी किसको छोड़े किसको पकड़े। और अंदर में डर, इसको छोड़ूंगा तो कहीं श्राप न मिल जाए, उसको छोड़ूंगा तो कहीं श्राप न मिल जाए। तो उस डर के उधेर बुन में ही वो फंसा रहता है, ईश्वर के निकट तो जाता ही नहीं है। तो एक तरफ है बिल्कुल अंधविश्वास, अंधश्रद्धा। श्रद्धा, विश्वास, आस्था, ये बहुत सुंदर शब्द हैं, परमात्मा में जरूर होनी चाहिए। लेकिन अगर अंध शब्द जुड़ गया, ब्लाइंड, अंध शब्द जुड़ गया, तो ईश्वर के निकट कहाँ जाएंगे? नहीं जा सकेंगे, रास्ता ही भटक गए। फिर दूसरी ओर है बिल्कुल नास्तिकता, बिल्कुल नास्तिकता। ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करना चाहते हैं। वो बहुत तर्क करते हैं, तर्क, और ईश्वर तर्क का विषय है ही नहीं। परमात्मा के लिए तो कहते वो तो भावना का भूखा है और प्रेम का प्यासा है। तो वो भावना, वो प्रेम, वो तो खत्म ही हो गया ईश्वर के प्रति। और तर्क करते अगर है तो दिखाओ। अब हम कैसे दिखाएं आपको? कोई प्रयोगशाला में प्रयोग करके दिखाएंगे क्या कि ईश्वर है या नहीं है? और कई फिर ये दोनों मार्ग से परे हैं, मध्य मार्ग अपनाते हैं। और मध्य मार्ग क्या अपनाते हैं कि ठीक है ईश्वर है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। नहीं है तो भी ठीक है। हम कहते नहीं है तो भी ठीक है, कैसे कहते? हमारा क्या लेना देना उनसे। अगर है तो भी यही कहेगा ना ईश्वर, अच्छे कर्म करो, किसी को दुख मत दो, कोई ऐसा पाप मत करो, जीवन में मूल्य अपनाओ। वो तो हम कर ही रहे हैं। इसीलिए भगवान है या नहीं है हमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन क्या ये भी सही है? कोई मतलब नहीं है, क्योंकि परमात्मा से ही तो हमें शक्ति मिलती है श्रेष्ठ कर्म करने के लिए। नहीं तो शक्ति कहाँ से मिलेगी? अगर पावर हाउस से संबंध ही नहीं होगा तो शक्ति कहाँ से लेंगे? वो तो पावर हाउस है ना। तो अति भावना वो अंधविश्वास की ओर ले जाएगी, और अति तर्क ये नास्तिकता की ओर ले जाएगी। और दोनों से न्यारे होकर के हम कहेंगे हम तो
निष्पक्ष है, हम तो सतर्क, हम तो बिल्कुल हमारा कोई मतलब नहीं है, ठीक है नहीं है, उसमें भी हमें कोई प्राप्ति तो होगी नहीं, मेहनत ही ज़्यादा है। जैसे किसी का पिता बहुत धनवान हो पर बेटा उसे संपर्क ही न रखे, तो नुकसान किसको होगा? बाप को होगा या बेटे को होगा? बेटे को ही होगा ना। अब परमात्मा जो सर्वशक्तिमान सर्वोच्च, उनसे हम संबंध ही नहीं जोड़ना चाहते हैं तो दुखी होते रहेंगे, शक्ति कहाँ से पाएंगे। इसीलिए सबसे ऊंची बात है उसको पहचानो, पहचान करके जो संबंध आज टूट चुका है ना उसको फिर से जोड़ो, यही राजयोग हमें सिखाता है। तो परमात्मा से हम संबंध जोड़े, उसके लिए पहले कैसे पहचाने उसे? तो कुछ ऐसी बातें हैं जो सार्वभौमिक है, सभी धर्मों को स्वीकार्य है। जैसे विज्ञान में अगर हम कुछ अपना विवेक भी इसमें जोड़ना चाहें तो विवेक अवश्य जोड़ सकते हैं, भावना और विवेक को जोड़े और परमात्मा के सत्य स्वरूप को पहचाने। जैसे विज्ञान में हम देखते हैं, मैं विज्ञान की छात्रा रही हूँ, तो हमें प्रैक्टिकल्स करने लिए मिलते थे और कोई धातु मिलता था और हमें कहा जाता था कि ये कौन सा धातु है, वो आप एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा प्रयोग करके आप निष्कर्ष पर पहुँचे। तो हम प्रयोग करते थे, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ वो निकालते थे और उसके आधार से पता करते थे ये क्या धातु है, फ्रॉम नोन टू अननोन। इसी प्रकार परमात्मा के बारे में कई नोन फैक्टर्स हैं जिनके आधार से हम उस अननोन तक पहुंच सकेंगे। सबसे पहला फैक्टर है कि परमात्मा उसी को कहेंगे जिसको सभी धर्मों की आत्माएं स्वीकार कर सके, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी, यहूदी, किसी भी धर्म का हो, वो उस स्वरूप को स्वीकार कर सके, वो सर्वमान्य हो। क्योंकि हम यही कहते हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई भाई भाई, तो भाई भाई किस हिसाब से? क्योंकि पिता एक है। चाहे आप उसे परमात्मा कहो, चाहे अल्लाह कहो, चाहे खुदा कहो, चाहे वाहिगुरु कहो, चाहे ईश्वर कहो, गॉड कहो, एक ही है। तो जब हम सभी धर्म वाले उस स्वरूप को स्वीकार कर सके तब कहेंगे कि हाँ वो स्वरूप है। अब कोई भी देहधारी स्वरूप सर्वमान्य कभी नहीं हो सकता है, कभी भी नहीं, एक धर्म में भी नहीं हो सकता है। कोई हनुमान को मानेगा, कोई राम को मानेगा, कोई गणेश को मानेगा, एक परिवार में ही हम देखते हैं। लेकिन परमात्मा कौन है ये सब उस स्वरूप को माने, वो सर्वमान्य स्वरूप कौन सा है वो देखेंगे। फिर दूसरा है वो सर्वोच्च हो। आज कई बार हम जो हमारे से ऊंचे हैं उनको हम ईश्वर का रूप देख लेते हैं। कई कहते हैं मेरे माँ बाप ही मेरे ईश्वर है, मेरे माँ बाप ही मेरे लिए भगवान है। लेकिन हमारे लिए वो भगवान होंगे, सबके लिए तो नहीं है ना। और मेरे माँ बाप वो भी खुद ही कहेंगे कि उनके जो माँ बाप है वो उनके लिए भगवान है। तो भगवान तो एक होना चाहिए, मेरे माँ बाप है या उनके माँ बाप है या उनके माँ बाप है, कौन हुआ भगवान? परमात्मा तो उनको कहेंगे जो सर्वोच्च हो, जिनका कोई माता पिता न हो, वो स्वयंभू हो। अगर किसी का माता पिता है तो वो उनसे ऊंचे हो गए। मातृ ऋण पितृ ऋण कभी चुकता नहीं होता है। माता पिता जरूर हमारे से ऊंचे हैं। वो सर्वोच्च वो होगा जिसका कोई माता पिता नहीं होगा, जिसको किसने पैदा नहीं किया। कई पूछते हैं भगवान को किसने पैदा किया? अरे भगवान को किसने पैदा किया तो जिसने किया उसको किसने किया? देयर इज नो एंड। इसलिए परमात्मा को त्वमेव माताश्च पिता कहा जाता है, जिसका कोई माता पिता नहीं। फिर परमात्मा को हम त्वमेव विद्या द्रविणम कहते हैं, विद्या दाता भी वही है।
आज मेरा टीचर मेरे से ऊंचा है। मेरा प्राइमरी स्कूल टीचर होगा जिसने मुझे प्राइमरी स्कूल में पढ़ाया होगा। आज मैं बहुत बड़ी शिक्षिका हूँ, वाइस चांसलर भी बन गई किसी यूनिवर्सिटी की। मेरे नीचे बहुत स्टूडेंट्स हैं, लेकिन अगर मैं अपने प्राइमरी स्कूल टीचर से मिलती हूँ तो मैं उसको सर कहूँगी या नहीं, मैडम कहूँगी या नहीं? भले मुझे अनेकों मैडम या सर कहने वाले हैं, क्योंकि उसने मुझे बचपन में पढ़ाया था। आज मैं इतनी ऊंची चढ़ गई, पर वो फिर भी मेरे टीचर हैं, तो मेरे से ऊंचे ही है। मेरा गुरु जिसने मुझे दीक्षा दी वो सदा मेरा गुरु होगा। स्वामी रामकृष्ण परमहंस विवेकानंद के गुरु थे। विवेकानंद ने दुनिया में नाम कमा लिया, लेकिन फिर भी कहने में आएगा ना कि स्वामी रामकृष्ण परमहंस के वो शिष्य थे। तो जीवन में हम देखते हैं कई ऐसे संबंध हैं जो सदा हमसे ऊंचे हैं। हमारे माता पिता, हमारे शिक्षक, हमारा गुरु, और जीवन में ऐसी भी घटनाएं घटती होगी जिसमें किसी ने मेरी जान बचाई, मेरी जीवन की रक्षा की। उसके लिए भी हम यही कहते हैं कि मैं आपने जो मुझ पर एहसान किया मैं कभी चुकता नहीं कर सकूंगा। अब परमात्मा को इनके ऊपर की कोई ज़रूरत नहीं है। न उनका कोई माता पिता है, न उनका कोई शिक्षक है, न उनका कोई गुरु है, न उनका कोई रक्षक है। इसीलिए उनको सर्वोच्च कहा। फिर तीसरा, केवल उनसे ऊंचा ही कोई नहीं, उनके समान भी कोई नहीं है। कोई पैरेलल हो तो भाई ये भी भगवान है, वो भी भगवान है, वो भी नहीं है। इसीलिए परमात्मा को हम क्या कहते हैं? सबसे न्यारा। हाँ, अजन्मा, अकर्ता, भोक्ता, तुम्हारी गतमत तू ही जान। ईश्वर की गतमत सबसे न्यारी, क्योंकि इस संसार में जो कुछ भी होता है वो सब सापेक्ष है, कंपैरेटिव है, रिलेटिव है। हर चीज किसी से भेंट कर की जाती है, अपने आप में वो नहीं है। ये हॉल बड़ा है क्योंकि किसकी भेंट में ये बड़ा है, दूसरा छोटा है। पर वो हॉल की भेंट में अगर और कोई छोटा होगा तो वो बड़ा कहलाएगा। तो बड़ा छोटा आपस में कुछ नहीं है, ये सब भेंट है। तो पाप आत्मा, पुण्यात्मा, धर्मात्मा, महात्मा, ये सब आपस में भेंट किए जाते हैं। इसकी भेंट में ये महात्मा, इसकी भेंट में ये पापात्मा है। लेकिन परमात्मा के साथ किसी की भेंट नहीं है। इसीलिए कहते हैं जन्म मरण से न्यारा। और जहाँ जन्म मरण नहीं है वहाँ कर्म फल से भी न्यारा। जहाँ कर्म फल नहीं है वहाँ पाप पुण्य से भी न्यारा। जहाँ पाप पुण्य नहीं है वहाँ सुख दुख से भी न्यारा। इसलिए परमात्मा इन सब से न्यारा है। तो वो कौन है? और फिर वो सर्वज्ञ है, वो सब कुछ जानता है। मनुष्य आत्मा सर्वज्ञ नहीं है, मनुष्य आत्मा अल्पज्ञ है। यहाँ तक अल्पज्ञ होती कि कई बातों में वो अनभिज्ञ भी है, इग्नोरेंट है। इसीलिए कई बात हमें कोई बात समझ में नहीं आती, हम क्या कहते हैं? भगवान जाने सच क्या झूठ क्या, क्योंकि हम नहीं जानते। तो परमात्मा सर्वज्ञ है, त्रिकालदर्शी है। तीनों काल उनके आगे ऐसे स्पष्ट हैं जैसे वर्तमान में हम आपको देख रहे हैं, आप हमें देख रहे हैं। अब ये कोई देहधारी व्यक्ति थोड़ी हो सकता है। और उतना ही नहीं, वो सबका दाता भी है, जिसके लिए कहते देने वाला जब भी देता छप्पर फाड़ के देता। मनुष्य आत्मा दाता नहीं बन सकती है। शरीर ही कितना लेता है, सारा दिन लेता ही रहता है, सब कुछ चाहिए शरीर को। हाँ, आत्मा हूँ तो मैं परमात्मा से शक्ति लेकर दाता बनकर दे सकती हूँ, लेकिन आत्मा को भी तो परमात्मा से शक्ति चाहिए। इसीलिए वो स्वरूप कौन सा है उसको हम समझेंगे। जितने भी धर्म पिताएं आए, क्राइस्ट आया,
उसने कभी नहीं कहा मैं भगवान हूँ, कभी नहीं कहा। आई एम सन ऑफ गॉड, मैं परमात्मा का बच्चा हूँ। और सूली पर चढ़ते समय उसने पिता को याद किया और कहा, हे पिता, आप इन्हें क्षमा कर दे जो मुझे सूली पर चढ़ा रहे हैं। तो किस पिता को क्राइस्ट ने याद किया? वो पिता कौन है? जो क्राइस्ट का भी पिता है। मोहम्मद ने कभी नहीं कहा मैं अल्लाह हूं, मैं अल्लाह का पैगंबर हूं। अल्लाह एक नूर है। मक्का में संगे अस्वद नाम का पत्थर है, जिसको हज करने वाले जो मुस्लिम भाई हैं वो उसको बहुत नमन करते हैं, उनको बहुत सम्मान देते हैं। वो बिल्कुल एक काला पत्थर, उसका बड़ा महत्व है। तो मोहम्मद ने कभी नहीं कहा मैं अल्लाह हूँ। गुरु नानक ने कभी नहीं कहा कि मैं परमात्मा हूँ। मैं और ही इतनी नम्रता दिखाकर का नानक नीच सदा कहे विचार, नानक दास कहा। और परमात्मा के स्वरूप की क्या पहचान दी? एक ओंकार सतनाम, कर्ता पुरुष, निर्भय निर्वैर, अकाल मूरत, अजूनी सैभंग, गुर प्रसाद, जपाद सच, जुगाद सच, है भी सच, नानक उसी भी सच। सारी गुरवाणी, सारा ग्रंथ आप देखिए, ग्रंथ साहिब एक ज्योति की महिमा है, वो परम ज्योति। तो परमात्मा कौन है? और आगे बढ़े, जितने भी धर्म पिताएं आए, पारसियों का धर्म पिता ज़ोरेस्टर, उसने क्या कहा? औरा मजदा, औरा मजदा। यहूदी पारसी ये उसी हिसाब से एक प्रकाश, एक नूर, फायर टेम्पल होता है उनका, औरा मजदा कहा। जू धर्म वालों ने यहोवा कहा। मोजेस को एक प्रकाश दिखाई दिया। इसी प्रकार बुद्ध और महावीर, जैनिज्म बुद्धिज्म में एक ईश्वरवाद नहीं है, लेकिन महावीर और बुद्ध ने किसका ध्यान किया? वो तो राजकुमार थे, तो किसका ध्यान किया जिससे उनको बोध हुआ? अब वो कौन? जिसको सभी याद करते हैं, देवताएं भी याद करके देव पद को प्राप्त किया, वो ज्योति स्वरूप, जिसकी यादगार भारत के कोने कोने में ज्योतिर्लिंगम नाम से पूजी जाती है। ज्योति का लिंग, लिंग का मतलब है चिन्ह, निशानी, सिंबल ऑफ लाइट। वो सिंबल ऑफ लाइट जिसको हम सभी पूजते हैं, जिसको अमरनाथ भी कहते हैं, अमर है सदा, जो कभी मरता नहीं, जो वास्तव में पशुपति नाथ है, जो बिल्कुल पशु स्थिति में आते, उन आत्माओं को भी इतनी नीचे गिरने के बाद भी उनको उठाते हैं, उनको श्रेष्ठ बनाने वाले वो नाथ हैं। उनको सोमनाथ भी कहते हैं, सोमरस पिलाने वाला वो नाथ है। इसी प्रकार उन्हें रामेश्वर भी कहते हैं, श्री राम का भी ईश्वर। अब कोई हनुमान में आस्था रखता हो, लेकिन हनुमान को भी शक्ति कब अनुभव होती थी? जब वो कहता था जय श्री राम। तो श्री राम ऊंचे हो गए हनुमान से भी, पर श्री राम को भी शक्ति की आवश्यकता थी रावण का वध करने लिए। तो कहाँ से शक्ति ली श्री राम ने भी? शिव से ली। परमात्मा को किसी से शक्ति लेने की आवश्यकता नहीं। इसीलिए जब हम शिव कहते हैं तो किसको कहते हैं? श्री कृष्ण को भी शक्ति लेनी पड़ी। गोपेश्वरम दिखाते हैं, जहाँ श्री कृष्ण ने भी शिव का ध्यान किया। तो रामेश्वर कौन है? गोपेश्वर कौन है? कौन है वो परमात्मा जिसका शंकर ने भी ध्यान किया?
शंकर ने भी ध्यान करके कैसे काम को जीता, काम को नष्ट किया। तो किसका ध्यान किया? अब उसको हमें समझना है। शक्तियों ने भी शक्ति कहाँ से प्राप्त की? वो एक ही है जो निराकार ज्योति स्वरूप है, जिसको हम सदा शिव, सत्यम शिवम सुंदरम कहते हैं। तो सभी धर्म पिताओं का भी पिता, सभी देवताओं का भी पिता, सर्व शक्तियों का भी पिता, वो शिव शक्ति, जो शक्तियों को भी शक्ति देने वाला वो शिव, उस निराकार परमात्मा को हमें याद करना है, उसे पहचानना है, जिसको सभी धर्म पिताएं भी याद करके ही शक्ति प्राप्त किए हैं। अब उसको कैसे पहचाने? इसलिए मंदिर, मस्जिद और चर्च, आप कहीं भी जाएं, वास्तव में एक परमात्मा को ही हम याद करते हैं। चाहे कुरान पढ़ें, बाइबल पढ़ें, गीता पढ़ें, एक ही हमें उस स्वरूप की याद दिलाते हैं कि परमात्मा एक है, वो ज्योति स्वरूप है, वो सदा शिव है, कल्याणकारी है। आदि शंकराचार्य ने भी उसी स्वरूप का ध्यान किया, उसी स्वरूप की पूजा की। तो कौन है परमात्मा? परमात्मा को हम सब याद करते हैं। आप मस्जिद में जाएंगे, कोई मूर्ति नहीं है वहाँ। अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे ऊंचा, द ग्रेट, गॉड इज ग्रेट। तो कौन है वो ग्रेट? और क्रिश्चियन धर्म वाले भी गॉड इज वन, गॉड इज लाइट, यही कहते हैं, मोमबत्ती जलाते हैं। इसी प्रकार सिख धर्म वाले भी उस एक ओंकार को याद करते हैं, और हम सभी भी उसी एक ज्योति स्वरूप को ही याद करते हैं। कई लोग कहते हैं ये ब्रह्मा कुमारियों के पास जो इनका फाउंडर है, उनका ये गुरु है, उनको ही ये भगवान मानते हैं। वास्तव में हम किसी देहधारी को परमात्मा नहीं मानते। तो कई कहते फिर आपने इनका फोटो क्यों रखा है? तो हम कहते ये हमारे अलौकिक पिता हैं। अलौकिक, लौकिक पिता तो सबको है, हर एक अपना अपना है जिसने आपके शरीर को जन्म दिया। पारलौकिक पिता सबका एक है, वो परमात्मा है, जिसको हम याद करते हैं, दुख में सब याद करते हैं उसको। पर इनको हम प्रजापिता ब्रह्मा कहते हैं, परम पिता नहीं कहते, प्रजापिता। ये परमात्मा ने इनको ये नाम दिया प्रजापिता ब्रह्मा, जिसके द्वारा परमात्मा अपनी पहचान हमें दे रहे हैं, और हमें उस परमात्मा को ही याद करना है। जब हम कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, तो वसुंधरा एक परिवार, ये संसार एक परिवार है, और हम सब का पिता एक परमात्मा है, वो परम पिता है। और ये प्रजापिता, जिसके द्वारा परमात्मा नई सृष्टि रचने का कार्य करते हैं, उनका नाम रखते हैं प्रजापिता ब्रह्मा। हम इनको नहीं याद करते। ये हमारे अलौकिक पिता जरूर हैं, जिनके द्वारा परमात्मा ने हमें नया जन्म दिया है, पर याद हमें उस पारलौकिक परम पिता शिव को करना है। तो कौन है वो शिव? जो रूप में ज्योति बिंदु है, पर गुणों में सिंधु है, बेअंत है, दाता है, अनंत शक्तिवान है, जिसलिए कहा सर्वशक्तिमान। इन्फिनिट क्वालिटीज बट इन एन इन्फिनिटेसिमल डॉट। बिंदु में सिंधु, बिंदु और सिंधु
दोनों की कोई मेजरमेंट नहीं है। पॉइंट हैज नो डायमेंशंस बट येट इट एग्जिस्ट्स। Infinity has no dimensions, yet it exists. Two parallel lines will meet at infinity, but yet no dimension. तो बिंदु और सिंधु, सिंधु समान शक्ति, बिंदु समान स्वरूप, और उस बिंदु में सिंधु की शक्ति आप कैसे मेजर करेंगे, कैसे देखेंगे? इसलिए इन आँखों से देखने की बात नहीं, कोई स्थूल यंत्र से मापने की बात नहीं। अब उस स्वरूप को जब हम शिव कहते हैं, वो कहाँ है? ऊपर की ओर देखते हैं, त्रिलोकी नाथ कहते हैं, तीनों लोकों का नाथ है वो। कौन से तीन लोक हैं? साकार लोक, आकार लोक, निराकार लोक। हम आत्माएं भी उसी निराकार लोक की वासी है, और हम आत्माएं परमात्मा के घर से संसार में आते हैं, जिसे हम परम धाम, शांति धाम, मुक्ति धाम, निर्वाण धाम, परलोक आदि नामों से याद करते हैं। अब राजयोग के द्वारा हम परम धाम में मन से जाते हैं और मन से परमात्मा को वहाँ देखते हैं। जैसे आप किसी व्यक्ति को याद करते हो तो कैसे याद करते हो? हाँ, पहले ज़माने में मोबाइल फ़ोन नहीं होते थे, तो लैंडलाइन फ़ोन ही होते थे। तो पता चलता था भाई ये घर का फ़ोन है या दफ्तर का फ़ोन है या दुकान का फ़ोन है या फैक्ट्री का फ़ोन है, अलग अलग होते थे। पर आजकल मोबाइल फ़ोन है तो सबसे पहला प्रश्न यही पूछते हैं मोबाइल फ़ोन पर, आप कहाँ हो? वेयर आर यू? तो वेयर आर यू ये पूछना पड़ता है, क्योंकि अपने साथ ही लेके घूमते हैं सब जगह। लैंडलाइन पर ये पूछना नहीं पड़ता था, क्योंकि पता था ये फ़ोन कहाँ है। तो परमात्मा कहाँ है? उनका ठिकाना है, और परमात्मा उस परम धाम का वासी है, तो मन को वहीं हमें याद करना है। और उनके महावाक्य हैं कि जब जब संसार में अति धर्म की ग्लानि होती है, मैं आता हूँ अधर्म का नाश करने, सद्धर्म की स्थापना करने। और अभी वही समय चल रहा है। आज दुनिया ऑक्सीजन पर जी रही है, वेंटिलेटर पर है। अगर ये कहें तो अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि ऊपर से बमों की आग है, नीचे से विकारों की आग है। ये कब तक कलयुग चलेगा? अब बहुत समय नहीं है। इसीलिए परमात्मा कहते हैं अब जागो। हम शिवरात्रि मनाते हैं तो ये घोर कलयुग की अंधेरी रात अभी है, जबकि शिव परमात्मा आकर के फिर से सवेरा करते हैं। तो जिसको सभी याद करते हैं, शंकर ने भी उसका ध्यान किया, हमें उसी ज्योति स्वरूप को याद करना है। शंकर भी एक देवता है। शंकर को तो विनाशकारी कहते हैं, तीसरा नेत्र खोल दे, विनाश कर दे। परमात्मा शिव को तो कल्याणकारी कहते हैं, त्रिभुवनेश्वर कहते हैं, त्रिलोकी नाथ कहते हैं, सर्व आत्माओं का पिता कहते हैं, स्वयंभू कहते हैं। इसलिए जब हम गॉड कहते हैं, कैपिटल GOD, तो ब्रह्मा, विष्णु और शंकर के वो रचयिता हैं, तीनों से ऊपर हैं। देव देव महादेव, पर महादेव से भी ऊपर देवों का देव, जिसको ओम नमो शिवाय कहते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर के लिए तो फिर भी कहेंगे ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः। ओम नमो शिवाय, शिव परमात्माय नमः। अब उस शिव परमात्मा को हमें पहचानना है और उनको याद करना है, जिसको हम शिव बाबा कहते हैं। हम शिव बाबा इनको नहीं कहते, इनको ब्रह्मा बाबा कहते हैं, जिसके द्वारा शिव परमात्मा नई दुनिया रच रहे हैं।
तो जैसे मैं आत्मा ज्योति बिंदु हूँ, परमात्मा भी ज्योति बिंदु स्वरूप है। वो भी एक आत्मा है लेकिन परम है, क्योंकि जैसे हमने पहचाना ज्ञान गुण शक्तियों का वो सागर है, दाता है, और हम आत्माएं परम धाम की वासी है, परमात्मा भी उसी धाम का वासी है। इसलिए तो कहते हैं भगवान के घर से आए हैं, भगवान के घर जाना है। हम 2 दिन के मेहमान हैं। आत्मा की एड्रेस वही है जो परमात्मा की एड्रेस है। इसलिए परमात्मा की एड्रेस क्या है? गीता में साफ लिखा हुआ है, जहाँ सूर्य चांद सितारों का प्रकाश नहीं पहुँचता वो मेरा परम धाम है। अब सूर्य चांद सितारों के प्रकाश से भी पार आत्माओं का धाम, हमें मन से वहीं पहुँचना है और याद करना है उस परम पिता परमात्मा ज्योति स्वरूप को। तो कैसे याद करेंगे? स्वयं को आत्मा निश्चय कर मन से परमात्मा को याद करेंगे। मैं ये देह नहीं हूँ, लेकिन मैं इस देह के अंदर विराजमान एक आत्मा हूँ, एक ज्योति हूँ, प्रकाश पुंज हूँ, चमकता हुआ सितारा हूँ। इस शरीर में मेरा टेम्पररी निवास यहाँ भ्रुकुटी के मध्य है। तो पहले एक अंतर की यात्रा है, आत्मा को पहचानने की यात्रा है कि मैं आत्मा इस देह से अलग हूँ, और पूरा फोकस यहाँ पर करें, मैं ज्योति बिंदु आत्मा। और उसके बाद मन ऊपर की ओर जाए, बुद्धि के बल से मन को ऊपर की ओर ले जाएं, क्योंकि मन को ठिकाना चाहिए। कहाँ ले जाएं? जैसे हम पूछ लेते ना आप कहाँ हो, तो हम किसी को भी याद करते तो एक बैकग्राउंड तैयार करते हैं। दुकान में बैठा है तो दुकान सामने आएगा, घर में बैठा है तो घर सामने आएगा। आप यहाँ बैठे 1 सेकंड में मन से अपने घर चले जाएंगे, कितनी देर लगेगी मन से अपने घर जाने में? शरीर से घर जाने में तो देर लगेगी। आप कहाँ कहाँ से आए हैं, तो जब वापस जाएंगे तो कुछ घंटे तो या दिन तो लगेंगे, लेकिन मन से आप जाएंगे तो 1 सेकंड भी नहीं लगेगा। इतनी स्पीड है मन की। मन से आप परमधाम भी जा सकते हो 1 सेकंड में। तो क्या अनुभव करें कि एक अखंड ज्योति का महतत्व, उस महतत्व में मैं एक चमकता हुआ सितारा विराजमान हूँ। और मैं किसको देखूं? मन की आँख से उस परमात्मा को देखूं, जो रूप में ज्योति बिंदु है और गुणों में सिंधु है। और उस सिंधु परमात्मा से मैं आत्मा शक्ति लूं। कैसे शक्ति लूं? ये न कहूँ हे प्रभु मुझे शांति दो, शक्ति दो, नहीं, भीख नहीं मांगनी है। शांति की भीख मांगते 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 हम शांति से दूर हो गए हैं, भीख भी नहीं मिली है। क्योंकि शांति मांगने की चीज़ नहीं है, कोई भी गुण मांगा नहीं जाता है, गुण ग्रहण किया जाता है। फूल से सुगंध ली जाती है, मांगी नहीं जाती है। सूरज से प्रकाश लिया जाता है, मांगा नहीं जाता है, वो तो दे रहा है। तो परमात्मा दाता बन करके शांति, प्रेम, सुख, आनंद, शक्ति प्रदान कर रहा है, लेकिन मुझे लेने आना चाहिए। कैसे लूँगी मैं इस देह भान को मिटाऊंगी। जैसे तार को तार से मिलाना है, तांबे को तांबे से मिलाना होगा, तो रबर को हटाना पड़ेगा। अब यहाँ भी इस देह भान को तोड़ना पड़ेगा। और मैं आत्मा परमात्मा की संतान, परम धाम का वासी, जो परमात्मा के गुण हैं वो मेरे भी गुण हैं, ये चिंतन। इसीलिए ये नहीं कहूँगी कि हे प्रभु मुझे शांति दो, लेकिन क्या कहूँगी? मैं आत्मा उस शांति के सागर
परमात्मा की संतान शांत स्वरूप हूँ, मैं हूँ। ये आत्मा अपनी स्वरूप को पहचानने लगती है परमात्मा के सानिध्य में। तो चलिए हम इसका थोड़ा अभ्यास करेंगे। बैठिए सीधा, हम बैठेंगे उस परमात्मा की दिव्य स्मृति में। तो जैसे मैं आत्मा ज्योति स्वरूप हूँ, परमात्मा भी ज्योति स्वरूप है। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, परमात्मा शांति का सागर है। मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूँ, परमात्मा प्रेम का सागर है। तो एक अपवर्ड जर्नी, आउटवर्ड जर्नी, फोकस्ड ऑन द सुप्रीम बीइंग। तो सीधा बैठिए और आंखें खुली रखें। मन की आंख परमात्मा को देखिए। ये स्थूल आंखें सामने देखिए। सामने से आप वाइब्रेशंस ले सकते हैं, वातावरण से वाइब्रेशंस ले सकते हैं। तो सर्वप्रथम एक अंतर की यात्रा। अपने आप से पूछें, मैं कौन हूँ? स्वयं को ही उत्तर दे, मैं एक आत्मा हूँ। मैं आत्मा एक ज्योति हूँ। प्रकाश पुंज हूँ। चमकता हुआ सितारा हूँ। अजर अमर अविनाशी हूँ। ये शरीर तो नश्वर है, इसका जन्म और मरण है, पर मैं आत्मा इस देह से न्यारी, अजर अमर अविनाशी हूँ। मैं आत्मा इस शरीर से पहले भी थी, इस शरीर के बाद भी रहूंगी। ये शरीर तो एक पड़ाव है। मैं आत्मा इस सृष्टि रंगमंच पर एक अभिनेता हूँ। शरीर रूपी वस्त्र धारण करके पाठ बजा रहा हूँ। मुझ आत्मा ने कई शरीर रूपी वस्त्र धारण किए, कई अभिनय किए। अब मुझ आत्मा को वापस अपने घर जाना है।
अपने परम पिता के पास, परम धाम, पांच तत्वों से पार, अखंड ज्योति का एक महतत्व है, ब्रह्म महतत्व। जहाँ मैं आत्मा शिव पिता के साथ निवास करती हूँ। अब वापस वहीं जाना है, अपने परम पिता के पास। मन की आँख उस अखंड ज्योति के महतत्व को देखिए। एक बेहद सुनहरे लाल प्रकाश की दुनिया, जहाँ सर्वत्र शांति ही शांति है। प्रकाश ही प्रकाश है, अखंड प्रकाश। इसी सुनहरे लाल प्रकाश के मध्य एक चमकता हुआ सितारा, ज्योति स्वरूप परम पिता शिव परमात्मा है। जो रूप में ज्योतिर्बिंदु है और गुणों में सिंधु के समान बेअंत है। मैं आत्मा अपने धाम में अपने पिता की सानिध्य में हूँ। प्यारे शिव पिता, आप शांति के सागर हो। आपसे निकलती हुई शांति की किरणें मुझ आत्मा को शांति की शक्ति प्रदान कर रहे हैं। शांति की शक्ति मुझ आत्मा में समा रही है। कितनी शांति का अनुभव हो रहा है। शिव पिता का सानिध्य पाकर मैं आत्मा धन्य हो गई हूँ। जो पाना था वो मैं आत्मा प्राप्त कर रही हूँ। अति शांति, अनंत शांति, शांति मुझ आत्मा का
मूल स्वभाव है। मैं आत्मा अपने स्वधर्म को अनुभव कर रही हूँ। अब इसी शांति के सागर में खो जाओ और एकदम शांत हो जाए। टोटल साइलेंस, डीप साइलेंस। इस शांति की शक्ति को स्वयं में भरपूर कर वापस लौटे। फिर से कर्म क्षेत्र पर शरीर द्वारा कर्म करने लिए, पर एक नई ऊर्जा के साथ, एक नई चेतना के साथ, नई शक्ति के साथ। शिव पिता से वो अविनाशी संबंध फिर से जुड़ गया। एक नया जीवन प्राप्त हुआ, नव चेतना जाग गई। मैंने अपने आप को पहचान लिया, अपने पिता परमात्मा को पहचान लिया, अपने सच्चे धाम को पहचान लिया। अब मैं जब चाहूं अपने पिता के पास, अपने धाम में मैं आत्मा जा सकती हूँ। उनका सानिध्य अनुभव कर सकती हूँ। मन का भटकना बंद हो गया। जीवन का लक्ष्य मिल गया। ये जन्म सफल हो गया और जन्म जन्म सार्थक हो गए। ओम शांति शांति।